हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबको। और जो भी हमारे सुनने वाले हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब वहाँ खैरियत से होंगे, हम भी यहाँ खैरियत से हैं। और आज का शो भी हम लेकर आए हैं। हर सैटरडे हम शो लेके आते हैं और आपका बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक हमें लास्ट शो पे भी मिला, तो बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने पसंद किया शो को और हमारे पेज को लाइक किया। इसी तरह हमारे पेज को लाइक और करते रहेंगे और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहेंगे, तो इस वजह से हम नई नई और अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाते रहेंगे। तो आज का शो भी बड़ा जबरदस्त शो है हमारा। और आप सोच रहे होंगे यार मेरे साथ मैं अकेले क्यों आया हूँ आज। तो मेरे साथ जो हमारे दोस्त आते हैं फरहान और इरफान, वो आज नहीं आए क्योंकि उनको कोई निजी मसरूफियात की वजह से वो आज मुझे ज्वाइन नहीं कर सके। तो मैंने कहा, क्यों नहीं यार, मैं ही आज फालतू बैठा हुआ था, तो मैंने कहा, क्यों ना यार मैं सोलो चले आता, कोई मसले की बात नहीं है, वो मुझे अगले हफ्ते ज्वाइन कर लेंगे। तो ये सीन है। अच्छा, तो आज का शो बहुत जबरदस्त शो है। आप देख रहे हैं कि मैंने टॉपिक नीचे यहाँ पे लिख दिया है कि हालात हाजरा सैयद आतिफ के साथ। तो आज का जो शो इस वजह से जबरदस्त है कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो भी बहुत जबरदस्त गेस्ट हैं और मैं इनका पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ। और इनका जो काम है वो आप लोगों ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे और यूट्यूब वीडियोस पे, फेसबुक वीडियोस पे देखा हुआ होगा। इनका जो मशहूर टीवी प्रोग्राम जैसे कि समाचार, हल्लमा पुरजोश, उस पर उनको आपको देखा हुआ है कॉमेडी स्किट करते हुए। और इनका अपना फेसबुक पे पेज पे भी है, यूट्यूब पे भी पेज है जहाँ पे वो परफॉर्म करते रहते हैं, तो उसके बारे में भी हम उनसे बात करेंगे। और इनको आप डिफरेंट नामों से जानते हैं, जैसे कि अश्लील तिवारी, अर्नब गोस्वामी, आंटी के नाम से भी जानते हैं आप, हकीम जलनूस के नाम से भी जानते हैं आप। और इनको इनको आपने मुख्तलिफ रूप में देखा हुआ होगा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे। और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बुलंदोबाला नाम, हबीब बैंक बिल्डिंग से भी बुलंद नाम, हमारे साथ हैं आज सैयद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, कैसे हैं आप? सर, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा अरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार, आपने टाइम निकाला। मुझे पता है कि आप अभी काफ़ी शूटिंग्स वगैरह में बिजी हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला हमारे शो पे आने के लिए। बिजी तो हुआ करते थे सर, अभी 2 साल से तो फ्री हैं। अच्छा। तो, तो अच्छा। सोशल मीडिया पे जो छोटा मोटा काम चल रहा है वो तो इसलिए है कि घर चलाना है। जी जी जी। तो मेहनत करनी पड़ती है, खुद बनाना पड़ता है, खुद लिखना पड़ता है, खुद चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं। वरना 2 साल पहले आप कह सकते थे हाँ मैं वाकई बिजी था। टीवी चैनल्स की कॉल्स आती थी, शोज थे, मसरूफियात थी। लेकिन अब तो ये तो पुरानी बात है, तो पुराना इंट्रोडक्शन कर दिया आपने। 2 साल पहले मसरूफ हुआ करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं टाइम इस तरह गुजरा है ना, पता ही नहीं चलता है कि यार 2 साल ही कल की बात है यार। क्योंकि आपकी वीडियोस हमेशा जो है ना मेरी स्ट्रीम पे आती रहती है, तो मुझे लगता है कि अभी भी आप जो है ना टीवी चैनल से मुंसलिक है या नहीं है, इस तरह लगता है मुझे। वो मुंसलिक तो मैं मतलब इशारा किसी और तरफ करना चाह रहा था। आप जा नहीं रहे उधर, चलें कोई नहीं, थोड़ी देर अच्छा, बाद मैं चले मैं जाएं। समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ आप किस तरह इशारा करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, मैं जबरदस्त बात बताऊँ आतिफ भाई की कि मैंने आतिफ भाई से कांटेक्ट किया ओवर एन ईमेल। और आतिफ भाई की बात यह है कि मैं जैसे कि इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इनका मैं हमेशा वीडियोस वगैरह देखता हूँ, कमेंट वगैरह भी करता हूँ। तो उन्होंने मुझे 5 मिनट में रिप्लाई किया कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ आने के लिए। तो मुझे बड़ा खुशी हुई सुन के। मैंने कहा चलो यार, इस तरह के हैं कोई कंटेंट क्रिएटर जो अपने फैंस को जो है ना कुछ रिस्पेक्ट देते हैं और आने मतलब जब उनकी जरूरत होती है तो जरूर वो उनके शो में आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत। नहीं, आपका 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 जो तरीक़ेकार था वो प्रोफ़ेशनल था ना भाई, जवाब देना बनता था। अच्छा असल में अच्छा, थैंक यू। असल में ये मिमिक्री और इस सब टैलेंट के चक्कर में 1.5 साल जो है वो दुबई की खाक भी छानी है। तो अच्छा मुझे अच्छा इतना अच्छा। पता है, अंग्रेज़ और गोरे जो है ना ये हमेशा ईमेल पे बात करते हैं। आहा आहा। उससे पता चल जाता है कि बंदा प्रोफ़ेशनली किस उस चौराहे पे बैठा हुआ है। अगर मैं आपको 2 महीने बाद ईमेल का जवाब देता, तो आपको मेरे आईक्यू और तालीम का भी अंदाज़ा हो जाता। नहीं तो नहीं, 5 बिल्कुल मिनट बिल्कुल। वो होता ये है कि अमूमन इनबॉक्स आए हुए होते हैं वो फेसबुक मैसेंजर पे और व्हाट्सएप पे, और ऑडियोज़ और वो परमिशन वगैरह तो ले नहीं हाँ, रहे थे। वो सही डिटेल बात बता है। रहे थे कि आपने आना है और आपने इस तरह से करना है। तो आपका तरीक़ेकार अच्छा था भाई, एक नहीं 100 दफ़ा हाज़िर हूँ। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत से लोग तो व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ऐड कर देते हैं बगैर बताए। फिर जी, आपका जो हाँ। मोबाइल बजता रहता है मोबाइल। आज मेरा संडे का दिन इस तरह से ही खराब हुआ है कि वो फेसबुक पे कोई मुझे ग्रुप में ऐड किया हुआ था, और हाँ हर दूसरे दिन मुझे एक तस्वीर, वो कोई फोटो पिक्चर चैलेंज चल रहा है कि हाँ अपनी हाँ हाँ। नॉर्मल तस्वीर और स्नैपचैट की तस्वीर जो है वो कोलाज बनाएं और उस पे सारे मेंबर्स को टैग करें। तो मैंने उस अच्छा पे अच्छा। जरा रिपोर्ट कर दिया कि मुझे टैग नहीं करें, तो वो सुबह से मुझे जो है बस वो सलावात सुनने को मिल रही हैं। मैं अभी भी नहीं, आपसे बात करने के दौरान ढूंढ रहा था कि कहीं से वो लीव ग्रुप का ऑप्शन मिल जाए, तो उन्होंने कोई
सिक्योरिटी लगाई हुई है, मैं ग्रुप छोड़ भी नहीं सकता हूँ, ये अरे ऐसा भी है, भाई मतलब एलसी के इस साथ तरह, ऐड किया जा रहा है। ये तो डायरेक्ट मार्क जकरबर्ग को ईमेल करनी पड़ेगी कि भाई ग्रुप से निकालो मुझे। मैं इंशाल्लाह अच्छा उसका गेटअप करूंगा किसी दिन, फिर उसको फिर पता चलेगा। अच्छा अच्छा। अच्छा आतिफ भाई की बात मैं बता दूं उनके बारे में कि जैसे कि कॉमेडी में तो है ही ये शहंशाह, मगर ये है कि इनकी करंट अफेयर्स में भी जिस तरह पुलिस वालों की नज़र मोटरसाइकिल वालों पे कड़ी नज़र होती है, इसी तरह आतिफ की भी नज़र जो है ना करंट अफेयर्स पे इसी तरह की है। तो हम इनसे इस पे बात करेंगे। और आतिफ का ताल्लुक भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी, काफ़ी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। तो आतिफ सबसे बड़ी न्यूज़ जो आज की न्यूज़, आज की तो नहीं कहूँगा, ये 2-3 दिन पहले की आई हुई है कि जो हमारे एक हुकूमत है जिसका सबसे फेवरेट जो वर्ड आजकल चल रहा है वो है बैन। ठीक है, मतलब हर चीज को बैन करता है जहां गरीब आदमी खुश होता है, जैसे कि टिकटॉक को भी इन्होंने बैन कर दिया है। और बहुत सारे लोग जो है ना इस पे, जाहिर सी बात है, कुछ लोग तो इस तरह कहते हैं कि जो यूट्यूब से ज्यादा सब्सक्राइबर तो लोगों के उनके वहां पे थे टिकटॉक पे, जैसे कि जन्नत मिर्जा और बाकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग। तो आप क्या समझते हैं यार, ये बैन कल्चर जो है ये क्या सिर्फ टिकटॉक पे ही सूरी लटक रही है, कभी यूट्यूब पे भी आ सकता है ये? ये इस पे हम हमारी अभी अपनी भी एक छोटी सी डिस्कशन चल रही थी। हम चाह रहे हैं कि अपने चैनल पे ना किसी टिकटॉक वाले को बुलाएं और उससे ज़रा यार बात करें कि भाई आप बताओ आपको कैसा लगा, क्योंकि देखें इनका मजाक उड़ाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे टिकटॉक पसंद नहीं है, ठीक है। टिकटॉक के फेमस लोगों को टीवी चैनल्स पे बुला लेना, टिकटॉक के फेमस लोगों को प्रोडक्शन हाउसेस में बुला लेना, उन्हें एक्टिंग का काम देना, उनके ऑडिशंस लेना, हाँ यहाँ मुझे इख्तलाफ है। क्योंकि उस लीग में जाने के लिए ना कुछ हैं लोग जो 10-10 साल से लाइन में खड़े हैं, उनमें हाँ पोटेंशियल है, टैलेंट है, लेकिन चूंकि वो किसी फजूल सी वीडियो पे लिप सिंगिंग नहीं कर सकते, वो अपनी आवाज में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए आप उन्हें जाने नहीं दे रहे। तो मुझे सही। ऐप से मसला नहीं था, लेकिन ऐप बंद कर दी गई है। अच्छा, तो इस हिसाब से तो इंस्टाग्राम भी बंद कर दें। हम देखें जिस तरह से इश्तिहारी मुहिम मतीरा चलाती हैं इंस्टाग्राम पे, जो वो इश्तिहार हाँ बनाती रहती हैं, और वहाँ अगर आप उनकी पिक्चर्स देखें तो आपको पता चल जाएगा संतरे, टमाटर, किन्नू, केले किस हिसाब बिल्कुल से मिल रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, सारे फ्रूट तो याद आ फिर जाते हैं। फिर इंस्टा भी बंद कर दें, ठीक है। फिर यूट्यूब पे कोई अगर सटायर बेस्ड वीडियो आ गई जिसमें गवर्नमेंट पे तनकीद हो गई, तो यूट्यूब भी बंद कर दें। तो ये कुछ तरीक़ेकार जो है पिछली से पिछली गवर्नमेंट रहमान मलिक साहब का था, वो इंटीरियर मिनिस्टर थे। जलसा हो रहा है गली बंद कर दो, जुलूस निकल रहा है मोबाइल सर्विस बंद कर दो। तो उनको फिर किसी ने बताया था कि आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए तो चाचा आप मुल्क ही बंद कर दो। सही बात है। नहीं तो बट ये ये भी तो है ना आते, फांसी भी तो फैल रही है उससे यार। फांसी भी तो फैल रही है ना यार, टिकटॉक से फांसी फैल रही है। हाँ ठीक है, उसका ज़ाब्ता अखलाक बनाते हैं ना। आप और मैं बात कर हाँ रहे हैं ना, हाँ हाँ कोई बिल्कुल बिल्कुल। कोई तीसरा बंदा बीच में नहीं है, लेकिन आपको मुझे पता है क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। ये बिल्कुल हमने बिल्कुल। ज़ाब्ते बनाए हुए हैं ना। आप टिकटॉक से बात करें, चाइना के साथ सी पैक बना रहे हैं ना, चाइना का है ना टिकटॉक, बोल दें यार इधर जो न्यूड कंटेंट हो, वल्गर कंटेंट हो, PG-18 वाली पॉलिसी टिकटॉक पे लगा दें। उधर टिकटॉक पे ऐसे भी बंदे हैं जो छोटे-छोटे वो कार्ड्स होते हैं ना, जिनको जोड़ के आपस में आप एक बड़ी-सी रेल बना लेते हैं, और हाँ फिर हाँ उसको हाँ पीछे हाँ। गिराएँ तो वो गिरती ही जाती है। तो बेचारे 3-3 दिन वो बनाते रहते हैं, और उसके बाद में वो 10 सेकंड की वीडियो डालते हैं। तो मुझे वो कंटेंट क्रिएटर भी अच्छा लगता है यार। और नहीं और नहीं बिल्कुल। एक तरह से आपका जो है ना, अभी हम सुनील शंकर हैं, थिएटर के बड़े आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे बात हुई थी हमारी पिछले व्लॉग में, तो वो कह रहे थे ये फ्रस्ट्रेशन ब्रस्टर है। आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, सही है, आपको करने को कुछ नहीं है, तो आप गए, आपने उस पे टिकटॉक बनाई, आप थोड़ा खुश हो गए यार, ठीक है। तो उस हद तक किसी भी सर्विस को बैन नहीं करें ना यार, उसका एक ज़ाब्ता बना दें, उसका एक तरीक़ेकार बना दें। बंद करना क्या होता है? ऐसे तो शारा फैसल पे एक्सीडेंट होते हैं, शारा फैसल बंद कर दें। लिफ्ट नहीं गिर नहीं जाती है, चलती बिल्डिंग में लिफ्ट गिर जाती है, आप पॉलिसी बना दें, पाकिस्तान में कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी जिसमें लिफ्ट लगेगी। खत्म सही कहानी, सही। सही टेंशन ही कह रहा है। खत्म। अच्छा ये भी तो हो रहा है ना कि चले इधर टिकटॉक पे इन्होंने सूली जो है ना अपनी गिरा दी इस पे, और काफी अरसे से लटक भी रही थी, तो ये मेरे देश का बिस्किट गाला पे क्या हो गया? महविश हयात तो तमगा इम्तियाज है, उन पे उनका एड बैन कर दिया कि वो फाशी फैला रही है, तो क्या तमगा इम्तियाज उनसे वापस लेना चाहिए क्या, या एड को वापस अनबैन करें उनको? नहीं देखें, आपने शो में मुझे बुलाया, आप कोई कमेंट करके बोले इन्हें शो से हटा दें, तो वो तो नहीं हाँ हटा सकते ना, क्योंकि हाँ मुझे तो हाँ डायरेक्टर ने बुलाया है। तो अब तमगा हाँ इम्तियाज उन्हें जिन्होंने दिया है, तो वो तो वापस नहीं ले सकते। रह गई मेरे हाँ। देश की बिस्किट गाला की बात, तो उस पूरे एड में बात ये थी कि कहीं से भी बिस्किट का तुक नहीं बन रहा था। मतलब मैंने उसको बकायदा समझ देखा गया। है,
उस पे फिर जिन लोगों ने वीडियो कॉमिक्स बाय अरसलान ने बड़ी मजे की वीडियो बनाई है पूरी, वो देख रहा हूँ। उसमें कहीं से अगर निम्को आ जाते, उसमें कहीं से कोई मशरूब आ जाता, उसमें 5-6 बड़े बड़े मोटे पंजाबी मूछों के साथ आ जाते, तो इन सब का बहुत तुक बन रहा, रेलिवेंट बन रहे थे। लेकिन उसमें बिस्किट बड़ा इररेलेवेंट रहा, और वो कुछ ऐसा था कि वो जो डायरेक्टर हैं, डीओपी हैं, वो चाह रहे थे मैं फिल्म भी बना लूं महविश के साथ, मैं एक अदर ड्रामा भी बना लूं, तो महविश ने ये कहा होगा मेरे पास आधा घंटा, आप ऐड बना लें। तो उसमें सारी नहीं। उन्होंने अच्छा। अपनी हरकतें निपटा ली। लेकिन ये कि गाला जो है वो मेरे देश का, अच्छा देखें, अब गाला तो बिक रहा है ना बाहर, गाला तो बैन नहीं हुआ ना। सही बात है। इसका मतलब बिस्किट बिस्किट जो है वो मुहब्बे वतन है। जो मुहब्बे वतन हाँ। नहीं था, वो ये इश्तिहार था। इश्तिहार का बिस्किट से कोई तुक नहीं था, तो भाई इस पे तो पूरी कौम की एक ही राय है। नहीं तो ये कोई पहली दफा थोड़ी हो रहा है। अभी तो तरंग का एड जो बना था उस पे तो मुझे तो 2 दिन तक समझ ही आया तरंग, मैं समझा था कोई दूध का एड नहीं, कोई ऐसी एड है तरंग, कोई ना कोई इंटरटेनमेंट मूवी शूवी, उसका नाम है तरंग। फिर एक आपको याद होगा बहुत पहले मॉर्बन गोल्ड था, पता नहीं किस सिगरेट का एड था, जिसके अंदर वो सारे जो है ना लाल किला से निकल रहे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से, लाहौर में शूट हुई थी, या बलोची आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो उसमें शुएब भी मंसूर सिगरेट नहीं दिखाई दी। शुएब मंसूर साहब ने किया था वो, इश्क और मसूद वो वाले। पहली मरतबा पाकिस्तान में इतना हैवी इक्विपमेंट बाहर से मंगवाया गया था रेंट पे, और उस एड को बकायदा पढ़ाया जाता है एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हेरिटेज, कुछ हमारा पुरानी बिल्डिंग है, कुछ सखावत के इससे ये दिखाए गए हैं। ऐसा नहीं दिखाया गया कि वो सिंधी बंदा अजरक पहन के जो वो किक बैक लगा रहा है और डबल फ्लिप मारे जा रहा है गाला के एड की तरह। सही तो सही वो एक सही कह रहा क्रिएटिव है। काम था, स्टेज के अंदर कुछ था। बाकी मजे की बात आपको बताता हूँ कि तरंग के ऐड पे आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया। तरंग के ऐड का जो है वो दूध से कोई ताल्लुक नहीं होता है। सही बात है। दूध से कोई ताल्लुक नहीं होता है। दिखाते वो उसमें इश्तिहार में साइमा को है, हाँ दिखाते तो वो ये मैं दिखाते कह रहा वो, हूँ उसमें हाँ, सटल सटल ये मीनिंग थी उसके अंदर, वो फिर मुझे थोड़ी देर जैसे बाद समझ आई। जैसे आपके हमारी स्ट्रीमिंग के नीचे लग रहा है ना हालात हाजरा सैयद आतिफ के साथ, तो ऐसे वो तरंग के ऐड के नीचे भी चलना चाहिए कि इस इश्तिहार का दूध से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ ये बात है, मतलब गैस करें आप और खुद ही, आप सोचें। हाँ। और हमारे मुल्क में हर दूसरे दिन न्यूज़ चैनल पे खबर आती है कि वो 4 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करके उसका मर्डर कर दिया गया, 3 साल के बच्चे के साथ ज्यादती करके मर्डर कर दिया गया। अच्छा, खबर को किस तरह से प्रेजेंट करना है, कोई कोई बेटी का बाप, कोई बच्चे के फैमिली वाले भी देख रहे होते हैं, उसका एक ज़ाब्ता होना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन साथ-साथ हमारे सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। अब हुआ सीन ये है कि कल कराची प्रेस क्लब में हरीम शाह को बुला के अजरक पहनाई गई है। हाँ सुना है अजरक मैंने। अजरक मैं तो सिंधी नहीं हूँ, मैं तो उर्दू स्पीकिंग हाँ हूँ ना, मैं तो हाँ। ना मेरा सूबा है, ना मेरा मुल्क है, मैं तो रेंट पे रह रहा हूँ यहाँ पे ना। सही बात है। लेकिन मुझे पता है कि अजरक अजरक सूफियों की निशानी है, अजरक हाँ इज्जत है। बहुत से सिंधी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ उनके प्यारे जब मर जाते हैं तो कब्र में उन्हें जब उतारते हैं तो उन्हें अजरक भी पहनाई जाती है। तो ये इज्जत है, ये एक रूहानियत है। ये हरीम शाह को पहनाई गई है, इस पे किसी ने कुछ नहीं बोला, इस पे कोई बैन नहीं होगा, इस पे कोई टेंशन हाँ। नहीं, क्योंकि नहीं भाई वो हरीम शाह, मैंने सुना हाँ, है हरीम शाह जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, टिकटॉक को अनबैन करना चाहिए हुकूमत के लिए, इससे हमारे मुल्क का टैलेंट जाया हो रहा है। ये भी खबर आई और है कि वो प्रेस ये कॉन्फ्रेंस भी हुई। ये इसमें कोई कैद नहीं है कि उनका ये मूव काम भी कर जाए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अब से कुछ हफ्तों पहले बीगो लाइव भी बैन हुआ था। हाँ वो पता ये अनबैन हो गया चला था। था कि मतीरा ने 1-2 फोन किए, बीगो लाइव खुल गया था। एक ये दो मैं फोन आपको किए। नहीं, ये मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूँ। ये अच्छा मैं अच्छा। ये कुछ मतलब इस पे कुछ कोई किसी को कोई इशू हो तो आ जाए, कोई टेंशन नहीं है। कुछ भेजा तो नहीं था उन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल के अलावा? नहीं नहीं वो असल में उसमें है नहीं, वो ट्रैवलिंग वाली लिस्ट में है, वो ये अच्छा ईमेल वाली में नहीं, वो ट्रैवलिंग वाली में। बस ये होता है कि टिकट हो जाए तो फिर टिकट हो अच्छा। जाता है। चलो जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा अच्छा, बैंड से याद आया कि अभी एक बड़ा एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, एक शो है चुड़ैल के नाम से। हम्म। उसमें मुझे समझ नहीं आया किस बात पे वो इतना उनको बैन कर दिया। वो कोई हाथ से काम करने की बात कर रहे थे कि भाई हाथ से, क्योंकि हाथ से काम तो हर मजदूर करता है और आपके जी। हक और हलाल की रोजी कमाता है। तो हाँ, वो कपड़े उधर। धोने की बात हो रही थी, हाँ कपड़े हाँ धोने की तो बात हो रही थी कि हाँ तो मशीन में कपड़े धोएंगे या हाथ से कपड़े, स- दोनों ने कहा मैं हाँ हाथ से कपड़े धोता हूँ। हाँ तो उसमें क्या ऐसी चीज नजर आ गई उनको कि बोले भाई बैन करें इसको, कि हाथ से काम करना अच्छी बात नहीं है? अच्छा,
अच्छा, वो बेसिकली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की चीज है, ड्रामा साइड की, उस पे मैं इतना कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उस पे शमून हाँ अब्बासी जो कि एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, हाँ उन्होंने हाँ। बड़ा अच्छा स्टेटस डाला था और वो बड़ा जस्टिफाइड था। वो कह रहे थे कि हम हिंदुस्तान में दिखने के लिए अपने आप को इतना सस्ता करके बेच देते हैं कि जिसकी कोई कीमत नहीं होती। अब वो जो हिना आपा हैं, जो एक्ट्रेस हैं, जो ये कपड़े धोने की बात कर रही हैं, वो तकरीबन हर दूसरे ड्रामे में आपको माँ सास के रोल में दिखती रहती हैं, ठीक है। और इनका कोई मैं हिसाब किताब अगर आप पूछे, मैं वो भी बता दूं, कम से कम भी 30 से 50 हज़ार रुपए पर डे होता है ये शूट का हिसाब किताब। तो एक अच्छी हैंडसम इनकम है, ठीक है, एक अच्छा हैंडसम फेम है, मतलब सब चीजें हैं। फिर इंडियन कल्चर में जब आपने जाना है ना, तो फिर अब जैसे फवाद खान जाता है वहां पे, तो फवाद खान अपने फेम के साथ जाता है, बोलता है मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। अंग्रेजी मीडियम में सबा कमर गई, तो सबा कमर का एक इरफान के साथ बेडरूम में सीन था, तो उसने बोला मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी, मैं ये ड्रेस पहनूंगी, क्योंकि वो अपने काम पे बिके थे, तो उन्होंने उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप हम्म। होते हो बस ले लो, खुदा के वास्ते ले लो, 2 गालियां देनी होंगी, मैं 20 गालियां दे दूंगा। तो आप हम्म। जाते हो, आपका अब ये कोई स्ट्रगलिंग एक्टर या एक्ट्रेस होती जिसको हमने कम देखा होता, वो ये लाइन बोल जाती, जस्टिफाइड था। लेकिन रिनोन्ड और मशहूर लोग अगर ऐसी बात कर जाएं, तो फिर तो शमून भाई की तनकीद बिल्कुल बजा है, बिल्कुल और बनती मैं है। उसको सेकंड करता हूँ। हाँ बिल्कुल ये है कि बनती मैं थोड़ा सा देखूंगा इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया ये किस वजह से उन्होंने हाथ से काम करने को बैन किया है। अच्छा एक और चीज है कि अब बैन इतनी हर चीज हो है। रही है तो क्या कंटेंट बोले। और ड्रामा हमारी इंडस्ट्री में खत्म, मैं कह रहा हूँ हाँ हाँ। कंटेंट और ड्रामा हमारी इंडस्ट्री में खत्म नहीं हुआ है। ऐनक वाला जिनके रेफरेंसेस अब नहीं दिए जाते हैं, अभी चंद महीने पहले मेरे पास तुमों ने दुनिया में धूम मचाई थी, ठीक है, हम्म। वो हमारा ही कंटेंट था ना भाई, बिका था। ठीक है, थोड़ी बहुत तनकीद हुई थी, लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते थे, इतना ड्रामा था वो, ऐसा नहीं था, सही। इतना कोई वो सही। वल्गर या ऑड नहीं था। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई 20 साल से पाकिस्तानी ड्रामे हिट नहीं हो रहे। आज भी आपके ड्रामे निकलते हैं, उससे पीछे हम सफर पे चले जाएं। सही। आपके आपके सारे न्यूज़ चैनल्स आ गए थे, मुझे पता है, कराची में बकायदा शादी हॉलों में और क्लब्स में स्क्रीन्स लगा के उसकी फाइनल एपिसोड लोग जमा हुए हैं, टिकट खरीद खरीद के बैठेंगे जी, हम उसमें देखेंगे। मेरे पास तो वो सिनेमा में लगने वाला दुनिया का पहला सही बात ड्रामा है। है, सही बात, और सही ये सही शायद कह रहे ऐसा एक्सपेरिमेंट, शायद ये आखिरी ड्रामा होगा। तो उसके बाद एक चुड़ैल जैसी सीरीज है, और उसमें फिर हाथ से कपड़े धोने वाली बात हो, तो तनकीद बनती है और बैन भी बनता है। कुछ जगह पे बनता है यार, वो रेलिवेंट है। हैं। अच्छा सीरीज अच्छा बैन की, चले। सर्विस थोड़ी बैन की है। सर्विस सर्विस बैन हो तो ज्यादा बात कर लेंगे, सीरीज है हो गई। सही बात है, सही बात है। अच्छा एक और चीज है कि अब हर चीज बैन हो रही है, अब हुकूमत ने एक बैन कह रहे हैं कि भाई डाउरी जहेज पे भी पाबंदी लगाई है गवर्नमेंट ने। अब ये इस पे किस तरह हुकूमत क्या करेगी, क्या मतलब क्या वो जाके हर घर में जाएगी और नए फर्नीचर की खुशबू सूंघेगी, या वो बरी के पैकिंग में से निकलेगी और बोलेगी यू आर अंडर अरेस्ट, या वो अपने बर्तने नहीं, फर्नीचर की दुकानों पे छोड़ देंगे, वो किस तरह इसको बैन को किस तरह इम्प्लीमेंट करेगी हुकूमत जहेज को। यार आप जो हो ना, थोड़ी सी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स करीब से देखा करो, आपको नहीं पता एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज है, उसको आप कहते हैं टाइगर फोर्स, ओ ठीक है। अच्छा टाइगर अच्छा अच्छा। फोर्स के एहलकार हर शादी के हॉल में जाएंगे, जहां रिश्ता हो रहा है हर जगह जाएंगे, उस चीज पे नजर रखेंगे। और इस बिल की एक मजे की चीज आपको बता रहा हूँ, इसमें सबसे अच्छी चीज ये है, जो जो फैमिली पे बिल्कुल भी बोझ नहीं डाला, मतलब एक गरीब फैमिली आसानी से उस देखो। ये जहेज के एसओपी को पूरा कर सकती है कि 4 तोले से ज्यादा आपने जो है ना सोना नहीं देना है। और हाँ 1 तोले चार सोना तोला। तकरीबन कोई 1,70,000 रुपए का रॉ है। हाँ हाँ। मेकिंग वगैरह के साथ 2.25 लाख रुपए का होगा। तो आराम पौने से। दो और पौने दो होंगे कोई 3.5 4 लाख रुपए। हाँ 4 लाख तो ये रुपए तो सही। कोई टेंशन नहीं, इतना तो दिया जा सकता है। तो मैं इसको ये बोलूंगा, ये एक बड़ा जबरदस्त और फनी कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये तो मेरे लिए बड़ी हौसला अफजा बात है। ये मेरी हुकूमत इतनी हम्म। फनी चीजें बना रही है, तो यार मैं भी बनाऊं ना फिर। हाँ इस वजह से मुझे भी कंटेंट मिल बाकी गया जिस वजह से मैं आपको बात कर रहा हूँ उससे, तो ये बड़ी अच्छी बात है, हुकूमत जो हाँ, है ना कंटेंट क्रिएटर का साथ दे रही किसी ना किसी तरह। अब मुझे बिल्कुल दे रही अच्छा है, मैंने आगे मैंने लीड कर सुना रही है। है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने सुना है ये वर्ड इनको इतना इतना पसंद है, बैन, कि वो कह रहे हैं भाई पैन दी सीरी नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे बैन दी सीरी। तो मेरे ख्याल से ये नोटिफिकेशन भी आने वाला है कुछ दिनों बाद कि ये बात की जाएगी। अच्छा एक और चीज और इसको सुनने में आई है। हाँ बोले बोले। हो सकता है मुल्क का नाम भी बैनिस्तान रख दिया जाए, हाँ ये भी हो सकता है बेनिस्तान, क्योंकि खान अच्छा। साहब की हुकूमत में बैन होता है, मियाँ साहब की हुकूमत में बिजनेस की तरफ पैन करते थे, जैसे कि वो बोलते हैं ना प्रोडक्शन में, पैन करो, क्लोज हाँ जाओ, पैन करो क्लोज पैन जाओ। करते थे। वो पैन करते थे, ये बैन करते हैं, और उससे
पिछली जो पीपी की हुकूमत थी वो सिर्फ स्पैम करते थे। तो ये ऐसे ही बस तम 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 चले जा रहे हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा कि आप भी स्कूल में किया होगा, मैंने भी स्कूल में किया है, सब करते हैं कि भाई जब आप जो है ना आप जाते हैं टीचर के पास, बोलते हैं मिस मैं आई गो टू वॉशरूम। तो हम्म, मिस बोर्ड सर बोलते हैं कि भाई मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि उनको पता होता है ड्रामेबाजी कर रहा है ये, पढ़ाई से भाग रहा है, ये स्कूल में घूमेगा ये। फिर आप हम्म, ड्रामेबाजी करते हैं कि भाई सर मुझे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, ठीक है मैं यही कर दूंगा, आप जाने दे वरना। तो वो फिर टीचर जो है ना वो जाने देता है। और फिर बच्चा जो है ना वो बाथरूम तो जाता नहीं, वो स्कूल में घूमता रहता है, पीरियड खत्म हो जाता है, स्कूल की छुट्टी होती है, वो वापस ही नहीं आता है। तो आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ ने भी इसी तरह कुछ करके गए हैं मुल्क से, और इसी तरह वो भाग गए हैं मुल्क से, कुछ इस तरह ही करके? देखें, अ, अब आप एक जॉब करते हैं तो बीइंग अ पाकिस्तानी आपका फर्ज है, थोड़ी सी करप्शन तो उसमें आप करते ही होंगे ना यार। जी जी अब जी। मैं एक्टिंग करता हूँ, मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ हाँ थोड़ी सी करप्शन मैं करता हूँ। तो थोड़ी बहुत करप्शन, सब जितना बड़ा डोमेन होता है उसी हिसाब से करप्शन होती है। अब वो इतने बड़े हम्म। डोमेन पे थे उस हिसाब से करते थे। अब वो चले गए। अब वो बेचारे पहले बीमार पड़े, फिर केस उनके ऊपर थोप दिया, फिर केस मुस्बत आ गया, वो वहां भी फंस गए क्योंकि करप्शन तो की थी चाचा। अच्छा, बिल्कुल। खुलेआम प्ली बार्गेन कर नहीं सकते थे, उसका मतलब हुआ कि हाँ यार आप मान रहे हो कि मैंने करप्शन की थी, फ्यूचर खत्म हो जाएगा, बेटी कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेगी। तो ये सारे भंडे थे। अब भाई ने पहले बीमारी का स्टंट खेला, वो नहीं चला, प्लेटिलेट्स का स्टंट खेला, वो चल गया। प्लेटलेट्स, बाहर हाँ चल भाई। प्लेटलेट्स हिट हो गए, बाहर जाके उन्होंने अपनी नवासियों के साथ कॉफी शॉफी पी ली, तस्वीर निकल आई, वो जी रिवर्स हो गया। अब भाईजान कोई स्टंट खेलना चाह रहे थे, और ये अगेन ये बलूचिस्तान के एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर लीक की है कि वो उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया से कांटेक्ट किया कि जी मेरी हेल्प करें, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत बहाल हो, हाँ जो हाँ। कि यहाँ की मेजॉरिटी अवाम चाहती है। अच्छा, ये मेजॉरिटी वो है जो पिछले इलेक्शन में 22% वोट आया था, सही है? 22% अवाम ने वोट दिया था, 78% ने बोला था वो जो मेरा शो नहीं है कि मेरा ये शो, तो मेरा वो यश। जो 22% है ना, वो ये हाँ चाहती हाँ। है। तो ट्रम्प भाई के तो अभी अपने लेने के देने पड़े हुए हैं, सही है ना? कोरोना उन्हें हुआ हुआ है, वो दूसरा टेस्ट कराने को तैयार नहीं है, जो बाइडन का टेस्ट क्लियर आ गया। अब जी उनकी अपनी इलेक्शन कैंपेन सर पे। अब एक बंदा अपनी जब घर में गाड़ी ले रहा होता है ना, तो भाई वो आपकी गाड़ी लेने में हेल्प नहीं करता, वो पहले अपना लगा हुआ होता है कि मुझे लेनी सही है, कह रहे मेंटेनेंस हैं, करानी है, बिल्कुल चीजें बिल्कुल। करनी है। तो इनको वहां से भी लात लग गई। फिर इन्हें किसी ने बोला यार आप ना 1.5 लीटर वाले अल्ताफ हुसैन बन जाए। एक थे हाँ एक पाव जो कराची में काम करते हैं, आप 1.5 लीटर वाले बन जाए। तो अभी 1.5 लीटर हाँ। वाले बन गए हैं। छोटे भाई इनके जेल में खुद जाके बैठ गए हैं कि मुझे नहीं करना भाई, मुझे पढ़ना ही नहीं है इस चक्कर में। और सारी जो हवाएं इनके खिलाफ हो गई। अब देखें अगर कोई अच्छी, कोई वाकई अच्छा काम किया होगा, जो कि अभी पिछले 2 साल से हमें लग रहा है कि नहीं यार कुछ तो अच्छा तो किया था भाई ने, तो वो सही बात नेकी है। काम आ जाए तो बच जाएंगे। लेकिन वैसे हालात थोड़े से, सूरत हाल नाजुक हो गई है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इन्होंने जो किया ना बड़ा जबरदस्त किया है, कि हुकूमत से पहले इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि भाई मैं जा रहा हूँ इलाज करवाने, अपनी क्लच प्लेटें डलवाने। और वो क्लच प्लेटें जब उनकी सही हो गई तो उन्होंने बोला वापस आ जाएं, आपकी तबीयत ठीक हो गई, कह रहे अब तो मैं नहीं आ रहा हूँ, बुला के दिखा दो, कुछ भी कर लो वहां से। तो ये भी हम्म, जबरदस्त एक स्ट्रेटेजी थी, जो कि हुकूमत को, उनको हुकूमत के साथ हैंड हो, क्या कहना चाहिए। अच्छा, एक और चीज है कि जैसे कि आपको पता है कि कोरोना पाकिस्तान में किसी तरह जो है ना, जो बाकी मुल्कों से काफी अच्छी हालात है कोरोना के हिसाब से पाकिस्तान की स्टिल, क्योंकि केसेस आ रहे हैं बट इस हिसाब से नहीं आ रहे हैं जिस तरह पहले आते थे। और पहले जो दूसरे मुल्कों में भी आ रहे हैं, सेकेंड वेव की बात हो रही है अभी। और WHO के साइंटिस्ट और डॉक्टर, अभी न्यूज आई है कि वो पाकिस्तान आएंगे स्टडी करने, कि भाई ये हुकूमत पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी थी कि इन्होंने काबू पा लिया है और इसको कंटेन कर लिया, वायरस को, इतने केसेस नहीं आ रहे हैं, तो वो अपना टाइम यहाँ पे गुजारेगी इतना आके, साइंटिस्ट और डॉक्टर वगैरह। तो उनको क्या मिलेगा आखिर में, ये क्या स्ट्रेटेजी थी हुकूमत की? अच्छा, अब इसमें आप, इसमें एक चीज़ ये है कि एक एक शख्स है, वो नया नया किसी इदारे में जॉब करने जाता है, हाँ जी। तो उसको अगर उसकी पहली सीट पे जहाँ वो जाके बैठता है वहीं अगर डिमोटिवेट करना शुरू कर दिया जाए ना कि यार कैसा आदमी आके बैठा है, कपड़े पहनने की तमीज नहीं, बात करने की तमीज सही नहीं, मुंह ऐसा है, सही सही। बात ऐसे हैं वो,
तो वो ना मोटिवेट हो जाता है थोड़ा सा कि नहीं यार ऐसी की तैसी, मैं अब तुम लोग को बताता हूँ मैं हूँ क्या। ठीक है। सही। अब एक दूसरा आदमी उसी इदारे में आता है, वो पहले एक डिपार्टमेंट में जाता है, उसकी बड़ी वाह वाह होती है, दूसरे में वाह वाह, तीसरे में वाह वाह, चौथे में वाह वाह, उसकी धूम मच जाती है। अचानक एक रूम में उसकी इंतहा की उसको जो है ना क्रिटिसाइज किया जाता है। तो अब ये फेम पे गिरने के बाद, जब फेम पे जाने के बाद कोई क्रिटिसाइज होता है ना, तो वो बंदा बहुत जोर से नीचे गिरता है। कोरोना के साथ यही हुआ। बिल्कुल। कोरोना वर्ल्ड फेमस अच्छा। होने के बाद हमारे मुल्क आया और इसने बोला मैं तो तबाही मचा दूंगा। सही। मैं बताते खुद बाहर जाता हूँ तो मैं मास्क लगाता हूँ, मेरे बराबर में बिल्कुल। मेरी अम्मा की उम्र की खवातीन मुझे तंज मार रही होती हैं कि ये सब बकवास है, कोरोना वोरोना ये क्या है, लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो इसको इतनी जिल्लत मिली है कोरोना का, तो वो हशर हुआ है यहाँ पे, जो मैं कहता हूँ कि एमक्यूएम लंदन का कराची में नहीं हुआ है। इसका सही से इतना रिकग्निशन नहीं मिली, सही बात। इसे रिकग्निशन नहीं मिली, वो इज्जत हमने नहीं दी। फिर जुकाम है ये तो कुछ भी नहीं होता, ये तो आता है चला जाता है। फिर ब- अ- शमाए अ- किस्मत रोशन हुई कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे आ गया जिसने कराची वालों का तो दिल ही बड़ा कर दिया। उस अच्छा। सर्वे ने ये बताया कि 70% कराची कोरोना से इन्फेक्टेड था, लेकिन ड्यू और टू बैड रिकवर भी हो गया। हाइजीन, बैड डाइट, इन लोगों का इम्यून सिस्टम उस लकी सीमेंट का बना है कि कोरोना ने इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अब तो मतलब चौड़ेपन की हाइट है ना, मतलब मेरी अब तो जहालत पे मतलब विलियम आए, ऑक्सफोर्ड लड़के ने, विलियम आ रहे हैं। हाँ मेरी जहालत पे ऑक्सफोर्ड ने ठप्पा लगा दिया यार। तला साहब आप किसे मंजन बेच रहे हैं, क्या हो गया भाई, सही बात है, ऑक्सफोर्ड सही वाले बात है, क्या हैं। सही। तो सही बात है। सही जिंदाबाद। बात। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि अभी जो कराची में हालिया बारिशें हुई हैं उसकी वजह से जो गंदगी का ढेर वगैरह लगा है, मेरे ख्याल से जी वो जी। जीत गया है कोरोना, और उसकी वायरस की फाइट हुई है, तो मुझे लग रहा है उसमें कुछ जो है ना फायदा हो गया है कराची के आवाम को, 70% 80% आबादी के। हमारी हमारे यहाँ सराफ बोर्ड के पास एक अंडरपास बना हुआ है, वो बारिश के कोई 2 हफ्ते बाद मैं वहाँ फैमिली के साथ जा रहा था, तो अंडरपास में पानी भरा हुआ था। तकरीबन वो इस कलर का पानी था जिस कलर की आपने शर्ट पहनी हुई है, तो जी अच्छा अच्छा अच्छा। तकरीबन लाइट ब्लू कलर की शर्ट उसी लग तरह रही है का मुझे, है। बड़ी साफ सुथरी। और हाँ उसी तरह की। उसमें शॉपर और जूस के डब्बे भी साथ साथ तैर रहे थे, और उसमें लड़के हाँ खड़े हाँ। छलांग लगा रहे थे। वहीं कोने पे मैंने कोरोना को रोते हुए देखा कि यार ओहो हो। मैं तो बड़ा मतलब दिल बर्दाश्त हो गया था, आपको आंसू आ गए थे। सोफिस्टिकेटेड किस्म का वायरस हूँ कि सांस से और छूने से और चुपके से चला जाता हूँ। ये लोग तो वायरस को पकड़ के स्मैकडाउन की तरह, वो जो अंडरटेकर नहीं मारता था, ये क्या चौक बोलते, चौक चौक स्लैम स्लैम। मारता, चौक स्लैम मारे जा रहे हैं उसको। तो क्या करेगा कोरोना भाई हमारा। नहीं सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें तो वायरस को ढूंढ ढूंढ के गले लगाया है, मतलब वो इतना इतनी अपनायत तो कहीं नहीं मिली हुई होगी कोरोना वायरस को, जितनी हमें अपने मुल्क में इनको अपनायत दी है। सर मैं अभी 3-4 दिन पहले एडिट कर रहा था, एडिटर के साथ घर पे बैठा था, तो उसका भाई आया, उसकी तबीयत थोड़ी अजीब सी थी, उसने आगे कप चाय की रखी और समोसे रखे। मैंने कहा क्या हुआ है तुम्हें, कह रहे कुछ नहीं यार आतिफ भाई, वैसे ही जरा कोरोना के सिम्टम लग रहे हैं, ये बोल के वो चला गया। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ऐसी बात नहीं, अदरक की चाय पी लेंगे सही हो जाएगा। अच्छा एक और मजे की बात है, दुनिया भर में कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, वो जी वो लेते हैं, नाक में डालते हैं, सलाइवा हाँ लेते हैं, ब्लड लेते हैं। हाँ हाँ। इधर जी ये अम्मी की थोड़ी सी तबीयत शुरू में नासाज लगने लगी, तो हमें डाउट हुआ शायद कुछ है। मम्मी लोकल हम्म। क्लिनिक में गई, उन्होंने बोला बाजी आप ये ना गोली मुंह जबान पे रख लें। कह रही अच्छा, कह रहे हैं ये जबान पे रख लें, और अगर 12 घंटे तक आपका मुंह कड़वा रहा तो इसका मतलब आपको कोरोना नहीं है, और अगर ओ 12 घंटे टेस्ट। से पहले आपका मुंह कड़वापन छोड़ देता है तो इसका मतलब कोरोना। अम्मी आ गई, थोड़ी देर बाद वो कड़वापन नहीं था, इसका मतलब कोरोना नहीं था, सब चिल था, हो गया। इस बात को 4 महीने गुजर गए, मैं आपके सामने बैठा हूँ। अरे जबरदस्त जबरदस्त, ये भी एक क्या भी कह रहे हैं ना कि सारे सारे मुल्कों में चल रहा है कि कोई ऐसा टेस्ट निकाला जाए जिसका टेस्ट इंस्टेंट आए, मतलब 1-2 घंटे में आ जाए, तो हमने तो पहले ही निकाल लिया इसको। भाई डॉ गोली में रखी है दवाई हम बन जबान गई, पे। हाँ डॉ डो में दवाई डॉ है। में दवाई बन गई है, डॉ में दवाई बन गई है। और वैसे अगर आपको लग रहा है तो टीवी चैनल पे पैनाडोल के इश्तेहार चल रहे हैं भाई, कि अगर आपको सख्त फीवर है या कोरोना की अलामत है, आप पैनाडोल ले लें, तो हर हाँ चीज पैनाडोल से बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये तो दुनिया बिल्कुल। में एक नया, ये तो एक नया टूरिज्म स्टार्ट होने वाला है दुनिया में, कि अगर आपके अजीज़ो अकारिब और आपके प्यारे अगर बहुत शदीद बीमार हैं, उनके इम्यून सिस्टम कमज़ोर हैं, उन पे दवाइयाँ असर नहीं करती और उनके अंदर जीने की हसरत कम होती जा रही है, तो भाई विजिट पाकिस्तान नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। तो और दूसरी चीज पाकिस्तान ये आ कि जाए मैं तो
हाँ, मैं बड़ा इंतजार कर रहा हूँ कि WHO वाले जब अपनी रिपोर्ट देंगे और वो बताएंगे कि पाकिस्तान ने ये स्टेप्स लिए हैं, तो मैं वो देखने के लिए बहुत ज्यादा जो है ना इंतजार हूँ, मुंतजिर हूँ कि क्या वो रिपोर्ट में लिखते हैं कि क्या किया हुकूमत ने जिसकी वजह से वायरस जो है ना वो खत्म हो गया। तो जो कि अच्छी बात है, वो ये तो अच्छी डब्ल्यू एच बात ओ है। डब्ल्यू एच ओ वाले स्टेप्स दिखाएंगे, इतना बड़ा वाइट पेज होगा तला, सही है, हाँ। उसके ऊपर एक बूट का निशान होगा और नीचे बिल्कुल लिखा होगा बिल्कुल। स्टेप 1। सही बात है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और सही चीज है। देखने में आई है कि क्योंकि आप भी यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाते हैं, और मैंने देखा कि बहुत सारे, चाहे उनके सब्सक्राइबर्स में दो ही क्यों ना हो या तीन सब्सक्राइबर ही क्यों ना हो, वो हमेशा वीडियोस में बोलते हुए पाए गए कि हमें बहुत लोगों ने मैसेज किया है कि आप अपना कैमरा गियर दिखाएं, या आप अपने कपड़े कहाँ से लेते हैं। तो फिर वो अपनी वीडियोस में अपना कैमरा गियर दिखाते हैं, अपने कपड़े दिखाते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आती बात, क्योंकि मैंने भी सैयद नूर की मूवी देखी थी चूड़ियां। तो मैंने तो सैयद नूर से नहीं पूछा कि भाई आप कौन सा कैमरा गियर यूज करते हैं। फिर मैंने 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखी, तो मैंने तो डायरेक्टर को ईमेल नहीं करी यार तुमने ये लेदर के आइटम कहाँ से लिए, हथकड़ी कहाँ से ली। तो ये वो ये कौन कहाँ लोग से? हैं जो ऐसे, हाँ ये तो ये लोग कौन लोग हैं जो इस तरह के मैसेज करते हैं कि भाई आप ये बताएं आप कपड़े कहाँ से लेते हैं, कैमरा गियर कहाँ से होता है, ये करते भी हैं लोग या नहीं करते, या यूट्यूबर खुद ही दिखाना चाहते हैं इन चीजें। हेलो। नहीं नहीं, यूट्यूब यूट्यूब मतलब तकरीबन कराची की जो पूरी यूट्यूब कम्युनिटी है, एक एक तो यूट्यूब पाकिस्तान है, एक यूट्यूब हाँ, कराची है। ओवरऑल बात है। तो उस पूरी कम्युनिटी के साथ तो बैठक है, आना जाना, तो ये बेचारे ट्रेंड पे काम करते हैं। अब रही बात यूजर की, अब ये आपकी कॉल होती है यार, ये आपकी कॉल हम्म। होती है कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे किस मैसेज को पढ़ना है, किस पे वीडियो बनानी है, ये आपकी कॉल है। वो यूट्यूबर को लग रहा है बेचारे के पास कंटेंट कम है, वो बोले चलो मैं हम्म। अपने कैमरा गेयर्स दिखा के उस पर एक वीडियो बना लेता हूँ, सही है, तो इसके ऊपर शायद कुछ 60-70 हज़ार व्यूज आ जाएंगे, मेरे कोई 300-400 डॉलर बन जाएंगे, तो मेरा हम्म। काम हो जाएगा। तो ये सिंपल सा उसका तरीका है, लेकिन मतलब दिस इज टू लो टू सेल, बट गाला का बिस्किट इज टू हाई टू सेल। तो आपको अपना मीडियम ढूंढना पड़ता है, अपना नीश ढूंढना पड़ता है। हर यूट्यूब चैनल का एक नीश होता है कि किस पे काम करना है। हमने अभी स्टार्ट किया है, तो हम अभी तक ढूंढने में लगे हुए हैं, हम सारे तजुर्बे करे जा रहे हैं, कुछ अच्छा आ रहे हैं, कुछ अच्छे नहीं आते, जो अच्छे नहीं आते डिसकंटिन्यू, जो अच्छा आ रहा है उसको और इम्प्रूव किया। तो इंशाल्लाह देखें, बात अच्छा, बन जाएगी। चलो अच्छा, नहीं ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था यार ये कौन लोग मैसेज करते हैं, जैसे कि आपने बता दिया है कि यूट्यूब वालों के पास कंटेंट नहीं होता तो वो फिर जो है ना इस तरह का मटेरियल बनाते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई कि कोई उनसे सवाल नहीं करता। ठीक ठीक ठीक। चलें, हम्म। ये ठीक है। अच्छा, एक और बात अब मैं हाँ, पूछना चाह रहा था कि अब आपको कनेक्ट पता का है कि, अब पाकिस्तानी ब्लॉगर, बोले बोले बोले, जी आतिफ बोले। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी ब्लॉगर्स में कनेक्ट काशान एक एग्जाम्पल है दुनिया के लिए, नो डाउट। वो कहीं जी जाता जी। है तो वो एक अपनी स्टोरी बनाता है, प्लस वो अगर घर में भी बैठा है स्टोरी टेलिंग कर रहा है, तो वो एक चीज़ होती है जिससे आप रिलेट कर सकते हो, तो वो प्योर कंटेंट मेकर है। इसके अलावा बहुत सारे हैं बेचारे जो नहीं करते। वो आपकी वाली बात है, कंटेंट की कमी है, मैंने जी नए चश्मे खरीदे हैं इस पे वीडियो, एक जैसे वो हैं, एक भाईजान है, उनका मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा, वो जूते ही दिखाते रहते हैं अपनी वीडियोस में हाँ कि मुझे हाँ। सही जूता खरीदना आता है, तो मेरे पास ये रामिस जूतों सफ़ा। का कलेक्शन है, वो फलाने यूट्यूबर आए मेरे जूतों का कलेक्शन देखने। तो भाई, हाँ, तो वो जूते दिखाते हैं तो बड़ा बेतुका है, माजरत के साथ। हम्म। जूतों की कलेक्शन अच्छी है तो जूतों की दुकान होनी चाहिए भाई, एक छोटे से ढाबे से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए यूट्यूब चैनल होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो मतलब हो तो ठीक है। मुझसे मेरा ओपिनियन पूछे तो बहुत ही बेतुका है, माजरत के साथ, क्योंकि मुझे, देखो, मैंने कभी बोलता हुआ जूता देखा नहीं ना यार, उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखी। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब ये वो है कि कोई अमीर बंदा है, उसकी ने कोई चीज खरीद ली तो वो फैजान भाई चीजें दिखा वालेकुम रहा है लोगों को। अस्सलाम। जी, मेरे हाल जी ठीक हाँ, ठाक है, सलाम। तला भाई से पूछूं। जी बिल्कुल फैजान, बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल ठीक हैं। फिर हमारे साथ अनवर मुख्तार हैं, वो कह रहे हैं कि बैन पर याद आया तला मेरे देश का बिस्किट कौन सा है। हाँ, ये तो हमने बात कर दी है। मेरे देश का बिस्किट मेरे ख्याल से मुन्ना बिस्किट है, क्योंकि वो वही खा के मैं बड़ा हूँ, स्कूल में भी मैं वही लेके आता था। तो मैं मुन्ना बिस्किट को अपने देश का बिस्किट समझता हूँ।
अच्छा अच्छा, तो ये बताएं, अभी आपको पता हुआ कि अजहर भाईजान और अमीना बाजी की भी एक जंग चल रही है काफी अरसे से, मतलब अभी 1 महीने से जंग चल रही है। तो उसमें भी जिस जिस एरिया में एरिया के लिए जंग चल रही है उसका नाम भी बड़ा मजे का है, एक गोरा काला बाग हम्म, डैम इस तरह का कोई नाम है वो। ठीक है। हम्म। तो अभी इंडियन मीडिया ने जो है ना वो दिखाया है कि पाकिस्तानी फौजी अजरबैजान के बॉर्डर से आर्मेनिया में दाखिल हो रहे हैं। तो इस बात में कितनी सदाकत है, क्योंकि आप वैसे ही असीर तिवारी के रूप में और अर्नब गोस्वामी से भी कांटेक्ट में रहते हैं, तो आप बताएं इसमें कोई सदाकत है या नहीं है। ये असल में वो जो जगह है, क्या नाम है उसका, निगोरा काराबाग, ऐसे कुछ करके हाँ, उसका नाम है। गोरा काला तो बाग डैम। उन्होंने फैसला किया था कि हम एक अलग रियासत बनेंगे, हमें अजरबैजान से अलग होना है। बिल्कुल। आर्मेनिया ने उनके इस फैसले की हिमायत कर दी। हाँ, अमूरा काला बाग डैम जो है, तो आर्मेनिया ने उनके इस फैसले की हिमायत कर दी, रशिया ने हिमायत कर दी, तो वो एक आज़ाद रियासत बन गया। अब अजरबैजान को याद आया कि भाईजान अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी तो मामला थोड़ा ऐसा है ना, तो अभी मैं हाथ रख देता हूँ। तो वो अब घुस गए अपनी तोपे और टैंक वैंक लेके, और वो वैसे तो रियासत अजरबैजान कैसे, आर्मेनिया से उससे कोई लेना देना नहीं है। बस वो ये हो रहा है कि आर्मेनिया उनके कंधे पे चढ़ के, एक होता है कि अपने पुराने जख्मों के चमाटे मारने की कोशिश कर रहा है, हम्म। लेकिन इसमें बेचारे मासूम लोग मारे जा रहे हैं। अभी 11 घंटे की सीज फायर के बाद 7 रॉकेट फायर हुए हैं, 11 के करीब लोग उसमें जो है वो शहीद हुए हैं। तो हम्म। ये बिल्कुल चक्कर है बिल्कुल। सर, दुनिया भर में ये चक्कर है। तो पाकिस्तानी फौज जो घुसी पड़ोस में है आप इंडिया में देख आर्मेनिया लें, में। रोजाना की हजार हलाकतें सुनने में आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो पाकिस्तानी फौज जो घुसी है आर्मीनिया के बॉर्डर में, जो कि इंडियन मीडिया ने दिखाया है, उसमें क्या कितनी कहाँ पे? सदाकत है। जो पाकिस्तानी फौज अजरबैजान के बॉर्डर से आर्मीनिया में दाखिल हुई है अजरबैजान को सपोर्ट के लिए, उसमें इंडियन मीडिया नहीं, ने इंडिया दिखाई है, की, वीडियो दिखाई है, उसमें क्या सदाकत है आपकी समझते जी 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 जी। हम्म। देखिए, इंडियन मीडिया ने अगर वो वीडियो दिखाई है तो आप ज़रा कोशिश कर लिया करें। अक्सर इंडियन मीडिया जो है ना, वो टिकटॉक और बीगो लाइव की चीज़ें भी जो है वो लाइव फुटेज में डाल देता है अपनी। तो हैं। इंडियन मीडिया की हर बात को सही नहीं लेना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, उनके एंकर के ऑडिशन हो रहे होते हैं, उनके पास फुटेज नहीं होती, तो वो ऑडिशन वाली फुटेज चला देते हैं बेचारे। अक्सर ये होता है कि उनको आपस में उनके कोई झगड़े हो रहे होते हैं, उन्हें लगता है यार ये बॉस का और एंकर का झगड़ा बहुत अच्छा हो रहा है, इसे लाइव कर दो। तो वो बहुत ही हाँ, इमेच्योर हैं, अभी बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता न्यूज़ देनी क्या होती है, क्या न्यूज़ होती क्या है, ये इंडिया को नहीं पता है। हाँ, चीखना आता है, सही। चीखना बहुत अच्छे से आता है। और इंडियन मीडिया का जो चीखने का अंदाज है, वो अक्सर आप कराची में 1 बजे के बाद सड़कों पे निकले तो आपको उनके वही एंकर जो है रोड किनारे चीखते हुए मिल जाएंगे बहुत सारे। तो सही। इंडिया की बड़ी बेतुकी सी बात है। बाकी बिल्कुल जहाँ तक रही हमारी फौज की बात, तो लोग दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह अगर घुसना ही है तो फिर ये कश्मीर वाली बॉर्डर पे इंतजार हो रहा है, तो घुसे तो फिर इंशाल्लाह दुआ बिल्कुल। करेंगे हम भी, और बिल्कुल कुछ बिल्कुल। मुस्बत नताइज ही सामने आएंगे। नहीं, पहले भी घुसे थे तो उनको अभी तक इसकी जो जख्म है ताज़ा है, उनके पहले भी घुसने के अटैम्प्ट करी थी उन्होंने। फिर जिनको हमने जो है ना कहते नहीं है कि सही सबक सिखाया था। तो इंशाल्लाह देखते हैं, हमेशा जब भी करेंगे वो तो इनको अभी इसी तरह का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हाँ, अभी वो सर, कम से कम मेरा तो इतना मैं तो इतना कन्विंस्ड हूँ। बहुत से मैं अपने यूट्यूबर दोस्तों के साथ बैठता हूँ, वो बोलते हैं जी इंडियन कंटेंट ना करें, इंडिया को बैश ना करें, इंडिया को बुरा ना बोलें। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि बात ये है कि पहली बात तो मेरे मुल्क पे बात आ रही है, ये क्या बेतुकी बात है कि आप मेरी रियासत को, आप मेरे मुल्क को, मेरे घर को बुरा बोल रहे हो। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोलूँ कि मेरी सब्सक्रिप्शन बेस है, तो भाड़ में जाए ऐसी सब्सक्रिप्शन बेस। 22-23 करोड़ पाकिस्तानी हैं, तकरीबन 10 करोड़ के करीब सोशल मीडिया यूज़र है। तो आपके पास अगर उसमें से घूम फिर के 1 मिलियन की भी फैन बेस आ जाती है, तो पाकिस्तानी आपका धंधा चला देता है यार। ये हो गई धंधे की बात हो गई कंटेंट की। तो वहाँ कंटेंट पे बात करने के लिए वो आईक्यू भी तो चाहिए, वो इंटेलेक्ट भी तो चाहिए। आप एक्सेप्ट नहीं करते बिल्कुल हो कि आपके पास वो इंटेलेक्ट नहीं है, कि आप बात क्या बिल्कुल। करोगे उस पर, क्योंकि अभी उनके वो हैं, कैप्टन गौरव हैं। तो वो हाँ। बोलते अच्छा थे, तो उन्हें इंडिया ने वहां बना के यूट्यूब चैनल बना के बिठा दिया।
वो अब आपके आर्मी चीफ से लेके आपके फौजी से लेके शिया सुन्नी के मसाइल से लेके वो बंदा जो चीजें तारिक जमील साहब और मौलाना मसूद अजहर की ये इधर देखता है यूट्यूब पे, वो सारी उसका अपने तरीके से तोड़ करता है, उधर सुना देता है, पता उसको कद्दू कुछ नहीं है लेकिन सही बात। बोलता अच्छा है। तो वो बैश बिल्कुल। करे जाए और इधर से हम खामोशी इख्तियार करें, तो मैं खामोशी इख्तियार नहीं करनी। उनकी तरफ से जहाज आएगा, मैं हमला तो नहीं कर सकता, लेकिन जब वो इंशाल्लाह यहाँ उनकी, क्योंकि ट्रेनिंग ये होती है कि उड़ा के गिराना है, ये उनका ट्रेनिंग का हिस्सा है भाई, वो एक्सीडेंटल नहीं करते। हम समझते हैं इंडियन के जहाज गिर जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है भाई। अभी रफायल खरीदा है, ट्रेनिंग में गिरा दिया, तो आपको पता है बिल- पायलट को शाबाश मिली है, वेल डन, वंडरफुल फ्लाइट। तो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो वो बिल्कुल जब बिल्कुल। जहाज गिराएंगे या हमला करेंगे, तो भाई कम से कम सोशल मीडिया की बॉर्डर पे मैं तो बैठा हूँ, मैं तो कंटेंट बनाऊंगा और मैं तो जवाब दूंगा। हाँ नहीं, बहुत सारे सोशल मीडिया के जो जो कंटेंट क्रिएटर है ना, वो भी जो इस वजह से कंटेंट नहीं बनाते कि उनकी जो ना जो व्यूअरशिप जो है ना वो लूज ना हो जाए, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है कुछ इंडिया से भी देखा जाता है, तो इस वजह से कुछ लोग करते हैं। नहीं, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ, बिल्कुल समझ गया हूँ। अच्छा, अभी हमने तो बड़ी बड़ी जो है ना बहुत ही हमने फनी बातें कर ली, अब थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं। ठीक है। तो सीरियस बात ये है कि अभी मैं जाहिर सी बात है, शादियों का सीजन आ रहा है और आ चुका है, जैसे ही कोरोना ने जो हॉल अभी वॉल खोला है, तो शादी वादी जो है ना स्टार्ट हो गई है काफी। क्या कह रहे हैं? हाँ। हाँ। तो मैं ऐसी मेरे ऐसी कोई रैंडम थॉट आई हम्म। मेरे जहन में कि भाई कोई अगर कोई नहीं नहीं, लड़की। मैं आप कहें, कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैं ही कहता, मेरे को कोई रैंडम थॉट आई कि यार अगर कोई लड़की हो जिसका नाम खुश हो, ठीक है, और उसकी शादी जो है ना किसी बंदे से हो जाए जिसका नाम खुर्रम हो, तो क्या वो शादी के बाद खुश खुर्रम रह सकती है? हम्म। इसमें दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि क्या खुश के साथ खुर्रम रह सकता है और खुर्रम के साथ खुश रह सकती है। हम अच्छा। अपने मुल्क में नामों का ट्रेंड देखें तो अक्सर खुश जो है वो मर्द का नाम रखा जाता है। जैसे हमारे एक फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं खुशदिल शाह, यस, तो खुश बिल्कुल। लड़कियों का नाम नहीं रखा जाता। तो आप ये भी नोट करें कि अगर कहीं खुश और खुर्रम की शादी हो रही है, तो ये कोई ऐसी शादी तो नहीं है कि जो रियासत पाकिस्तान में की जा सकती है या बाहर करनी होगी। तो जो बैन हो खुश और पहले से खुर्रम क्लॉज। रहने के लिए नाम ज़रूरी नहीं है, इंटेंशन जी जी। ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हाँ। दिया आपने, बिल्कुल सही बताया। अच्छा, बहुत से बाकी लोग कहते हैं। बाकी शादी हॉल्स का सीन बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। हाँ हाँ, बहुत, वो शादी जितना हॉल लॉ का सीन। जितना लॉस हम्म। हुआ है वो सारे लॉसेस जो है ना अब वो पूरे कर रहे हैं अपने डबल प्राइस में। डबल प्राइस में वो अपने अपने पैसे पूरे कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि आप जी बुकिंग करा लें, और अगर कोरोना की सेकंड वेव आ गई खुदा ना खास्ता, तो हम आपके पैसे 3-4 किस्तों में वापस कर देंगे। मतलब बिल्कुल। ब्लैकमेलिंग है, ओपन ब्लैकमेलिंग है। अगला अगला अपने अगला अपने बच्चे या बेटी की शादी कर रहा है, आप अगर कोरोना की वजह से कैंसिल करें, आप उसको उसके पैसे रिफंड कर दें, ताकि उसका इवेंट तो नहीं मारा जाए। वो तो तैयार है कि जी 20 लोग बिठा के मैं साथ खैरियत के दुआओं के साथ रुखसत कर दूं। तो ये तो ओपन ब्लैकमेलिंग है। प्लस कह रहे हैं कि जी हम 3-3 महीने से वेटर्स और इन सब की सैलरीज भी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसलिए आपने हमें लोड देना है। तो भाई बिजनेस आपने शुरू किया तो सोचा होता ना कि बुरे टाइम में कैसे मैनेज करूंगा। तो कुंडे की लाइट है, हम्म। कुंडे की लाइट है। अच्छा, मलिर का नॉन फिल्टर पानी है जो आप पिलाते हैं डिस्पेंसरों में भर भर के, तो एक्सपेंस तो कोई भी नहीं है आपका। आपने तो हाँ जगह ली हुई है, उस पर तंबू लगाया हुआ है, उसको आप बैंक्वेट कह दें, शामियाना कह दें, वो आपकी मर्जी है। व्हाइट कलर का तो बैंक्वेट होता है, लाल कलर का तो शामियाना है, नहीं, होता बिल्कुल तो तंबू बिल्कुल। ही है सर पे। नहीं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बट यही है ना कि बिजनेस है तो बिजनेस चला रहे हैं लोग। यहाँ तो हर चीज बिक जाती है आराम से, आप थोड़ा सा उस पर पॉलिश पॉलिश करके बेचते हैं, हर चीज बिक जाती है यहाँ पे। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा था आपसे कि जाहिर सी बात है कि, अच्छा मैं आतिफ के बारे में बताता चलूँ कि आतिफ जो है ना वो बड़ी जबरदस्त मिमिक्री भी करते हैं। और आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे डिफरेंट रूप में उनको देखा है मिमिक्री करते हुए। ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई आप रिकॉर्ड बनाया था आपने या बना रहे हैं, आपकी वीडियो भी मेरे ख्याल से, आई डोंट नो क्या स्टेटस है उसका, जिसमें आप 144 करेक्टर्स की मिमिक्री जो है ना वो आप कर सकते हैं, या आपका मतलब उस वीडियो के अंदर आपने 154 करेक्टर्स की वीडियो मिमिक्री करी है। तो वो क्या वीडियो आ चुकी है या आप या अभी प्रोसेस में है? यार उसका सीन ये है कि उसका जो मुश्किल पार्ट था कि वो करना था, वो तो कर लिया हम्म। है।
हाँ रिकॉर्ड करना था, रिकॉर्ड कर लिया। अब वो एडिट के सिस्टम में अब इशू सिर्फ ये आ रहा है कि हम हैं सोशल मीडिया पे तला। हाँ तो हाँ हाँ। सोशल मीडिया पे चलता वो है जो ट्रेंड में हो, तो ट्रेंड की बिल्कुल। चीज़ें चली जा रही हैं। लेकिन आप यकीन करें, मैंने कल ही अपने एडिटर डायरेक्टर के साथ बैठा हूँ, मैंने कहा भाई वो हो ये रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि बोगस क्लेम करके आप भागे हुए हो, तो भाई उसको प्रूव करो। क्योंकि हाँ। हमने उसकी जो फैक्ट फाइंडिंग और सर्च कमेटी लगाई थी, उसके रिजल्ट्स बड़े सही आ गए थे। अच्छा। हमें ऑफिशियल 2 रिकॉर्ड होल्डर मिल गए थे इंडिया में। एक हाँ वीआईपी है, उसकी हाँ 92 वॉइस का रिकॉर्ड है। एक केरला में कोई तामिल है, उसका 100 का है। और हाँ फिर पाकिस्तान में शफात अली हैं, इनका हाँ। इन्होंने कहा है कि 122 आवाज़ें हैं। उसकी कोई वो नहीं है, मतलब अच्छा। अ, उसकी कोई वीडियो नहीं है, और लोग मिल के ये भी कहते हैं कि इसका कोई चांस भी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, खुदा ना अच्छा। खास्ता। तो अच्छा। उसके बाद अली मीर है, अली मीर ने खबरनाक में किया था, तो वो भी कोई 100 के करीब ही कैरेक्टर थे, लेकिन उसमें जर्नल कैरेक्टर बहुत थे कि ऑडियंस बैठी हुई है, प्रॉपर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो नहीं थे। तो हम बस उसकी एडिट और चीज़ों पे लगे हैं, और इंशाल्लाह मैं नवंबर में वो लाजमी अपलोड करने लगा हूँ, क्योंकि अभी अगले 3 वीक का कंटेंट जो है वो इन पाइपलाइन है। तो इंशाल्लाह वो अपलोड करके भाई सबसे पहले बताऊंगा आपको, क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से हम गिनीज बुक वालों को जल्दी अप्रोच कर सकते हैं। मेरी तो कॉल ही नहीं उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 144 आवाज है यार, मतलब ये आई डोंट नो किस तरह ये हुआ हुआ ये। अच्छा, तो आप मिमिक्री करते हैं तो आपके सबसे पहले जैसे अब आपको पता चला यार मुझे इस चीज की मिमिक्री करनी है, ऐसे मेरी करनी, खैर मैं तो मशहूर आदमी नहीं हूँ, कोई मशहूर आदमी उसकी मिमिक्री करनी है आपको, तो सबसे पहले क्या चीज आप पकड़ते हैं यार, ये करना है मुझे, ये देखना है, कुछ स्पेसिफिक चीज देखते हैं आप क्या, या आप बोलते हैं यार इट्स कम नेचुरली? देखिए, किसी बंदे की आवाज़ में एक अलग सी यूनिकनेस होती है, तो वो आप ऑटोमेटिक। अच्छा, जब शुरू किया था ये काम, तो मैंने हाँ। सबसे पहले चौधरी निसार का कैरेक्टर किया था, तो चौधरी वो अब मैं देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। फिर जाके कहीं वो बैठा, तो फिर वो समझ में आया कि जी ये नीचे का होठ गिरा के रखते हैं, और उसके बाद में गुफ्तगू का जब आगाज़ करते हैं, तो फिर ये बड़ा धीमा लहज़ा इनका रहता है हाँ गुफ्तगू। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद समझ आया कि फेस एक्सप्रेशन पकड़ने हैं, बॉडी लैंग्वेज पकड़नी है, और मिमिक्री करनी है, तो 2 ही चीज़ें हैं, या तो आवाज़ पकड़ेंगे आप या बंदे का अंदाज़ पकड़ेंगे। दैट्स इट, अच्छा। तीसरी कोई चीज़ नहीं है। तो वो जो 144 कैरेक्टर्स हैं, उसका जो मेन टास्क था, वो ये था कि 144 आवाज़ें, 144 अंदाज़। क्योंकि एक हमारे इधर पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं साजिद अली, उन्होंने कोई 25 या 26 के करीब सिंगर्स की, या मेरे ख्याल से आई मे बी रॉन्ग, के 50 या 60 सिंगर्स की आवाज़ें निकाली हैं वीडियो में। तो उसमें जो सबसे बड़ा मैंने नोटिस किया कि हर करेक्टर की आवाज़ में फेस वही था, आवाज़ बदल रही थी। तो अच्छा। जब आप रेडियो पे हो ना, रेडियो, मैं रेडियो करता हूँ, तो रेडियो पे फेस एक्सप्रेशन मायने नहीं रखते, आवाज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लेकिन जब टेलीविज़न है, जब सोशल मीडिया है, जहाँ चेहरा जा रहा है, तो यार वहाँ तो गेम ही सारा यही है ना। तो अब चूँकि यंगस्टर हैं, न्यू कमर है, तो वो उसने अपनी एफर्ट करी, अल्लाह उसको उसमें कामयाब करे इंशाल्लाह। तो मैंने फिर अपने काम के हिसाब से करीब 3 के करीब दिन लगे थे पूरी शूट करने में। एक दिन में हम 30 या 35 आवाज़ें कर पाते थे, उसके बाद गला चोक कर जाता था, सिस्टम गर्म हो जाता था। फिर घर जाना है, ग्रीन टी पीनी है, आराम करना है, गर्म कपड़े की तौलिया रखनी है, फिर वापस आना है, अगले दिन वही कपड़े, वही मूड रखना है, दाढ़ी को कहना है इससे ज़्यादा बाहर नहीं आओ, 3 दिन तक ये रखना है। तो 3 दिन हम ये लगातार करते रहे, जब जाके वो हमने सोचे थे कोई 110 के करीब। तो वो जब कर रहे थे, तो करते के बीच में मुझे याद आता था कि अरे, अरे वो है, अरे वो वाला भी है, अरे वो वाला भी है, वो वाला भी है। तो ये अच्छा अच्छा अच्छा। करते-करते हम 140 पे पहुँच गए। फिर फाइनल फुटेज ग्रैब हुई, तो एडिटर ने मुबारक हो की तरह, वो नहीं होता कि जैसे मुबारक हो आपके यहाँ बेटा हुआ है, बेटी हुई है, हाँ। ऐसे वो खुशी से आया कि आतिफ भाई ये तो 144 हो गया। दफा 144 लग गई। मैंने कहा अब इसका अब उसका हम, अब ऐसा नहीं है कि वो सभी का सब जाएगा, उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। हाँ, जो जिस कैरेक्टर की आवाज़ और अंदाज़ 50% भी हो रहा होगा, उसको हम वीडियो में रखेंगे, और जो उससे थोड़ा कम हो रहा होगा, उसको हम हटा देंगे, ताकि ज़बरदस्ती का वो ना रहे, ताकि जो जाए तो फिर ज़रा प्रॉपर जाए ना। हाँ क्योंकि सही अब जगह जब पड़े। जब मुझे कोई जानता नहीं है, तो फिर उसके लिए मैं सारी आवाज़ें बहुत अच्छी निकालता हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी उससे दोस्ती हो गई, तो वही मेरे बराबर में बैठ के हाँ बोलता है, नहीं यार, नहीं ये वाली ना थोड़ी-सी वो हो गई थी, थोड़ी-सी वैसी हो गई थी। सही बात तो है, फिर सही वो ऑनेस्ट अचानक डॉक्टर ओपिनियन। बन जाते हैं सारे। सही बात है, सही बात। अच्छा ये बताएं कि फिर अभी जो आपने करी तो ये 144 चक्कर आवाजें, है।
सबसे ज्यादा आप मुश्किल। कराची कब आ रहे हैं सर? मैं ऑनेस्ट। कराची कब आ रहा हूँ? मैं कराची आ रहा हूँ दिसंबर में, 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को बस सर इरादा है, देखते हैं। आप दिसंबर में, ये कितने दिन का आपका दौरा होगा कराची का? अल्लाह, अभी तो प्लान है कि 3-4 हफ्ते का, बस देखते हैं क्या होता है। नहीं, मैं कह अभी रहा हूँ आपका ये दौरा कराची का कितने दिन का होगा? मैं आया था अगस्त में भी आया था मैं। अभी होगा तकरीबन 4 महीने बाद। 3-4 हफ्ते में थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिएगा। नहीं नहीं यार आतिफ भाई, मैं तो बिल्कुल ही मेरे अच्छा, ख्याल से नहीं आप शो इंशाल्लाह के फिर बाद, जब नेक्स्ट शो के कराची बाद आए तो श- मेरे शो के लिए बाद बड़े तो अरदास इरादा है। होगी। शो के बाद मैं आपसे कांटेक्ट डिटेल वगैरह जो है तो वो तो है मेरे पास, फिर तो मैं इरादा है कि आपसे बिल्कुल मुलाकात करूंगा, तो ये बिल्कुल करेंगे। नहीं तो अच्छा आप, नहीं मुलाकात भी करें, मुलाकात भी करें हम कराची में, साथ में खाना भी किसी अच्छी जगह, आप मेरी नहीं पसंद की जगह चल के खाइएगा। और साथ में जो मेरा ये शो है उसमें आप एज गेस्ट भी मेरे साथ बैठें। आपसे डिस्कशन अच्छा, में बड़ा मजा आया। जरा हम आपको फिर अपना दिखाते हैं हम किस तरह से काम करते हैं, नहीं ताकि नहीं, फिर आप बिल्कुल बिल्कुल हमारे बिल्कुल सफीर बन के जाएं बाहर दुनिया बिल्कुल। को, बताएं कि भाई देखो इतनी मेहनत हो रही है पाकिस्तान में। नहीं नहीं, मेरी कोशिश तो ये होती है यार कि अपना कंटेंट क्रिएटर जो भी है ना, कि हमारा उनको हमारा उनको गेर प्रमोट किया दिखाने का जाए। ये तरीका होता है कि हम बंदे को बुला लेते हैं। हम अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, मैं हमेशा तो ये होता है इरादा कि यार हम वीडियो जो नहीं भी अपने बनाते, हम वीडियो नहीं बनाते, हम बंदे को बुला लेते हैं, आप बंदे को देख लो। बुला लेते हैं। अच्छा अच्छा, बंदे को बुला लेते हैं। तो मेरा ये इरादा है कि जो कंटेंट क्रिएटर अपने हैं ना, मैं उनको हमेशा प्रमोट करता हूँ। यहाँ तक कि मैं अगर कोई यूट्यूब वीडियो भी देख रहा होता हूँ ना, तो मैं ऐड अगर कोई चल रहा होता है तो मैं इसको स्किप नहीं करता हूँ, मैं पूरा ऐड देखता हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि यार इसको जो ना ड्यू जो है ना, उसको रिकग्निशन मिलनी चाहिए। तो ये मैं हमेशा से करता हूँ कि किस तरह भी उसका जो बेनिफिट है ना उसको पहुंचाया जा सके। तो ये मेरा होता है, क्योंकि मैं भी इस मेरा मेरा चैनल मोनेटाइज होगा तो मैं हर वीडियो आपको भेजूंगा। बिल्कुल बिल्कुल यार, मैं तो हर वीडियो आपकी देखता ही हूँ जरूर। अच्छा आते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत टाइम ले लिया यार हमने। ठीक है, मेरे ख्याल से 50 मिनट से ऊपर टाइम हो गया है। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार आपका कि आपने टाइम निकाला है। आपने जो है ना बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट्स को टच किया, अपना जो है ना एक ओपिनियन दिया, एक मुनफरिद ओपिनियन दिया हर चीज़ के बारे में। तो इंशाल्लाह फिर आपको अगर कोई हम इस तरह का टॉपिक ज़रूर आया तो दोबारा दावत देंगे। और इंशाल्लाह मैं दिसंबर में आऊँगा तो आपसे फिर कांटेक्ट करके फिर थोड़ी गपशप भी और खाना पीना भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो आते, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल करिएगा। और अब ज़रूर मैं उस वीडियो का जो है ना इंतज़ार कर रहा हूँ जिसमें 144 इंशाल्लाह। आवाज़ें आपने निकाली हुई हैं, मैं उसको देखूंगा ज़रूर। और कोकोनट वाला, अच्छा इनका शो है, इनका जो पेज है कोकोनट वाला, आप ज़रूर जाएं, उसको लाइक करें। उसमें बहुत बेतहाशा ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट है। अगर आप समझते हैं कि आपको कोई ऐसा कंटेंट चाहिए जो आप देख के एंजॉय करें, उसको हंसें, तो प्लीज, वो ठीक है। वो असल में थोड़ा सा यूट्यूब कम्युनिटी की तरफ से ज़्यादा बैकफायर आया हुआ था कि अब आप एक कोकोनट्स वाला या इस तरह का कुछ नहीं बनाया, अब आप अपने नाम के साथ आए। कुछ दोस्त यार हैं, कुछ स्ट्रगलिंग लाइफ के दोस्त हैं जो आज बड़े हो गए माशाल्लाह, उन्हें और तरक्की दे, तो वो इस पे जी थे कि जी। नहीं यार अब अपने नाम की रिकग्निशन पे आए, इदारों की बहुत हो गई, तो अपने अच्छा नाम अच्छा से अच्छा। बनाए, अपने नाम से बनाए। तो बड़ा आसान सा कर लिया भाई, यूट्यूब पे जाके फेसबुक पे जाके आप आतिफ भाई लिखेंगे तो चैनल बिल्कुल। आ जाएगा भाई का। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बस आतिफ भाई आसान है, सा है। ठीक है। क्योंकि मैं पुराना सब्सक्राइबर हूँ आपका, जब कोकोनट इससे वाला ये था है ना। कि आतिफ असलम को सर्च करने वाले भी चैनल पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है मोहब्बत ठीक है। मोहब्बत है। चलें, थैंक यू आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपसे बात होगी, तो अपना ख्याल करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। जी। ठीक है। ओके। चलें, थैंक यू सो मच, ओके। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो ये थे हमारे साथ सैयद आतिफ, और अभी उन्होंने बताया कि इनका अपना पेज भी है आतिफ भाई के नाम से, तो प्लीज़ आप चेकआउट करें। और इनका कंटेंट बड़ा ज़बरदस्त है। इनका कंटेंट नाशपाती के चैनल है, नाशपाती प्राइम, वहाँ पर भी है, और आप इनको जाके जो है ना देख सकते हैं, इनकी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। तो आज का शो बस ये था हमारा कि थोड़ा सा हमने कहा लेटर नोट पे शो किया जाए। और अगले हफ्ते भी हमारा एक ज़बरदस्त टॉपिक लाने का इरादा है। आप इस तरह देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें हमारे पेज को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, तो 3 2 1, आई एम साइनिंग ऑफ। क्या सीन है।